बाबू। भाव कवि जी कितना बढ़िया लिखल है। ये बिरहा के नवही का हमरे दिनेश कवि जी लिखल है। अरे हवस की आग में जलता हुआ चमन देखा, हवस की आग में जलता हुआ चमन देखा। अरे हवस की आग में जलता हुआ चमन देखा। अरे लहू किसका ये था किसका भीगा कफन देखा, लहू किसका ये था किसने भीगा कफन देखा। लहू किसका ये था किसने भीगा कफन देखा। अरे लहू किसका ये था किसने भीगा कफन देखा। अरे हवस की आग में जलता हुआ चमन देखा, हवस की आग में जलता हुआ चमन देखा। अरे हवस की आग में जलता हुआ चमन देखा। अंजे से हमरे बिरहा का शुरुआत हुई। एक एक लाइन पर गौर करिए, नजम का भाव है। हवस की आधिया, थोड़ा सा बढ़ाओ लेवल हारमोनियम का बाबू। हवस की आधियां सब कुछ उड़ा ले जाती है, मिला दे खाक में अंधी दुनिया दिखाती है। जिला चंदौली ग्राम शीर्ष की कहानी है, बनारसी राम की दुखद भरी कहानी है। यही शीर्षी गांव का रहने वाला बनारसी राम अपने समय में नाच प्रोग्राम खोल रहा। नाच प्रोग्राम खोल के अपने जेकर दू बेटी रहनी, अपने बिटिया का पालन पोषण करत हो। समय बीता लागल, समय बीतल, बढ़िया पढ़ल लिखल रहना, फार्म भरना, नौकरी लगी ले चंदौली प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर हो गई ना, मिडिल स्कूल का। लेकिन समय बीतल हो बाबू, जब मास्टर बनना है तो रुपया पैसा कोनो चीज का कमी ना, लेकिन समय बीतल आगे होत का। बनारसी राम पर विपद की बदली छाई है, बनारसी राम पर विपद की बदली छाई है। पहली पत्नी का जब या काल मौत पाई है। रहे गमगीन हरदम दिल में उदासी रहती, राम दुलारी देवी की भी बगिया प्यासी थी। देख कलियां तबे भौरा भी गुनगुनाने लगा, देख कलियां तबे भौरा भी गुनगुनाने लगा। निगाहें चार हुई प्रेम गीत गाने लगा। गौर करिया तनी से हमरे कहानी पर। पहली पत्नी दुनिया के छोड़ के चल गई, दूठी बिटिया है बनारसी राम के। संजोग से मालिक एक हाथ छीन ले लेना, एक कैठे हाथ है, आप लोग जानत होगा। समय बीता लागल, 5-7 साल का समय बीतल। एक दिन स्कूल से पढ़ाई के बनारसी राम अपने दोनों बिटियन के कपड़ा खरीदे बदे यही प्रीति डेसेज पर पहुंचे। चंदौली में प्रीति डेसेज आप लोग देखो तो खा।
दुकान पर पहुंचना, वही दुकाने पर अपने बिटिया के कपड़ा लेते ना। इतने में कैसे मुलाकात भइल, कैसे? बनारसी राम जब नाच प्रोग्राम खोले ना तो उसमें नाचने वाली एक नर्तकी थी जिसका नाम बताया गया राम दुलारी। वाह, और रहने वाली कहाँ की थी? कहाँ? यही सकलडीहा के बगल में एक घरचित ग्राम सभा है, वाह वाह वाह, वही घरचित के रहे वाली रही। दोनों जाने में हाल चाल, बड़ी दिन के बाद मुलाकात भेल, दोनों जाने में हाल चाल होए लगल। हाँ, बनारसी राम अपन दुख भरी कहानी बतौना। वाह, बनारसी राम का दुख भरी कहानी देख के राम दुलारी रोवे लगल, कलश की का बताई, तोहार तो दुल्हन साथ छोड़ के चल गई, हाँ, लेकिन हमार ए मिर्जापुर में शादी भइले, हमार पिया के मिल गयल, हाँ, एक ठे लइका हो, अब ओकरे तर जाबो नहीं, आ हमन का साथे 2-4 साल रहल है जान, अगर तू हमसे बियाह कर लेता तो हमन के जिंदगी का तारन तार हो जाए। अरे वाह, फंस गल। जब राम दुलारी कहली कि हमसे बियाह कहला, तो बनारसी राम अपने मनवा में सोचत हूँ, का सोचत हूँ, बिरहा में गीत लग गई। अरे मास्टर साहब सोचे अभी लंबी बा जिंदगानी, अरे मास्टर साहब सोचे अभी लंबी जिंदगानी, अरे मास्टर साहब सोचे अभी लंबी जिंदगानी। अरे घर आंगन भी सिंची है, मिली हमके दाना पानी, सपना सरकार भइल, मिलल खुशियाँ होत में, काटे लागल गुरुजी का दिन रतिया। कब्बो इतना तेज पकड़ा था कि डर लगा था अपने के। गौर करिया बाबू, सोचे लगल कि अगर इनसे बियाह करे तो दू ठे रोटी वक्त पर मिले लगी। यह सोच के बनारसी राम कैले का, आओ बेटा अंतरा कला ले जाए के राम दुलारी के कोर्ट मैरिज कर, कोर्ट मैरिज करा के दुल्हन बना के लिए सिरसी गांव के लोग देखल तो कहला जाए जाए भाई, बेचारा के कठे हाथ रहा, दूठे लड़की रही, शादी बियाह हो जी, अपने घरे चल जिया, एक रोटी खाए के दे, कैसे रोटी से किया। 1 साल का समय बीतल। 1 साल के बाद बनारसी राम का बहन जेकर शादी भई रहल सिकड़ी, यही बबुरी ना, बलौनी के बगल में सिकड़ी, उनके बहन के शादी भई रहल। उनके एक लड़का रहल, बड़ी गरीबी रहल, लेकिन पढ़े में लड़कवा तेज रहल। लड़कवा का नाम का रहल जोगी। बहन एक दिन नहीं अपने भैया बनारसी राम से, ए भैया हो, तोहरे तर व्यवस्था कोनो चीज का कमी नहीं है, हमार लड़कवा रख लेता तो अपने बहनवा के पढ़ा लिखा देता। अब जोगी अंजा रह के पढ़ल। जब बहने आयल घरे तो भइल का, जोगी के लिया के मामा देहले तुलार हो, घर में मामी जी से भइलन है नाचार हो। मामी भैने से फंस गई। काहे से बनारसी राम को ओल्हानी, राम दुलारी के चढ़ानी। भैने खूबसूरत रंगरूठ, मामी भैने में प्यार हो गई। जब मामी भैने में प्यार भइल हो बाबू, एक दिन बनारसी राम से गांव को कुछ लोग कहले कि तोहरे ना रहले भर में ई जौन तोहार औरत दूसर के लियाल हुआ, तोहरे भैने के साथ ही कुछ गलत करे। मन ही मन में बनारसी राम सोचत हुआ, आए हाय हाय रे, का सोच के दुल्हन बना के लिए ली, आई का करते घरे में पहुंचना, अपने दुल्हन के बुलाए के, पीछे अल्लाह ना हो भैया, दुल्हन के बुलाए के कहना, देखा
ये हमरे सर का पगड़ी तोहरे ऊपर हो। जमाना कहलस की जायदा ली आयल दुल्हन तो 2 रोटी मिली, लेकिन हमरे पगड़ी में दाग मत लगावा। बनारसी राम अपने दुल्हन के समझावत हुआ, सोचत हुआ विदेशिया का भाव हो। बनारसी राम सोचे ए बाबू डूबाली पागरिया, अरे जोगी को भागाई दिए अपनी नागरी। मना कैल, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीतल हो बाबू। लास्ट में जान गई ना कि दोनों न मनिहन, भगा देना अपने भैने के। चलगल बनौली सिकड़ी। 10 दिन का समय बीतल। और जब 10 दिन का समय बीतल तो एक दिन मोबाइल पर फोन लगाए के अपने मामी से कहत था, दाहो लाइन दाऊ वासना कया गजल ए बाबू जोगी के शरीरिया हो, आ चोरी चोरी मिलई बद करे लनऊ पाई। चोरी चोरी मिले लगल, लेकिन जब बाही में कसे तो कह रजऊ हो रजऊ, हमके छोड़ देबा तो मर जाई हो रजऊ। जोगिया कलश की रास्ते का काटा एक कठे हो, अगर ये हट जीते एकर धन दौलत जगह जमीन कुल हमन के मिल जाई। कहे लगल विराह में गीत लगी, चश्मा लगाई ले लू पे गलटकाई ले लू, चल ताड़ू रे लयौरी बस में, चल ताड़ू रे लयौरी बस में, ये गोरिया बस में रहा हो। लेकिन बाही में बाह डले राम दुलारी कहत है, कह राम दुलारी बच्चों से पतिया हो, तोहरे बिना ना कटी मोर दिन रतिया हो, हमके तू करावा लगाइला, पतियाला मान ये पिया हो। जोगी कलश की चिंता मत करा, कौनो दिन एकाक टाइम मिल जाई, युक्ति लगा दिया इनके रास्ते से हटा देवल जी। खैर 3 दिन का देरी है, बनिहार लगाए के गेहूं कटवावे, लेकिन राम दुलारी बनारसी राम से कहलस, गौर करिया बाबू, घरे धीरे धीरे बनारसी राम को गोड़ दबावत है, आंख में आंसू ले ले रोवत है, कल सैया हो मौसम बड़ा खराब हो, तुम 2 मन 4 मन रही तमन के घरे काम दे, कहता तई बगीचवा के बगलिया वाला गेहुआ हम काट दे।
4 बजे शाम के चलल गेहूं काटे बदे, काटत काटत गेहूं जब घड़ी 8 बजौलस, वाह 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 दिन कमर रहल कवन 17 अप्रैल। वाह 17 अप्रैल, आज 14 अप्रैल है, 17 अप्रैल जब घड़िया 8 बजौलस, बनारसी राम कहले कि चला अब काल नहीं है, चला चली जान घरे। का नहीं स्वामी, तू मशीनिया पर सुता आ तब तक से हम गेहूं काटत है। लगल गेहूं काटे, धीरे धीरे मोबाइल से बात होते। बनारसी राम के पहली लड़की का जो शादी किए थे, जिसका नाम बताया गया बनारसी राम का दामाद, जेकर नाम बताओल गई रविंदर। 1 लाख रुपए की लालच देती है, कलश की इनके मुआवले के बाद 1 लाख रुपया तुमके दे दे, तू लेके चल जी आ कोई के पता भी न चली, और ए घरे का देखभाल हम अजोगी करेंगे। वाह वाह जब घड़ी 10 बजौलस, फोन लगौलस, रविंदर के कलश कहाँ हुआ? रविंदर कहता है कि मैं छेतों के पास हूँ। वाह वाह कलश के आवा 12 बजी तब अबा का। हाँ जोगी को फोन किए, जोगी से पूछना, कल हम भगवान तालाब फटका पर लाइन पर ले ले, लेकिन कैलस का भाव है। अरे धोखा दे के रात में पपिनिया कटलिया कर ले भैया। अरे धोखा देके रात में पतिया काटलिया करे भैया। अरे धोखा देके रात में पतिया काटलिया करे भैया। जोगी रविंदर के कर ले इशारा, जोगी रविंदर के कर ले इशारा, जोगी रविंदर के कर ले इशारा। अर्धनी दिया में भैले गुरुजी बेचारा। अर्धनी दिया में भैले गुरुजी बेचारा। अरे अर्धनी दिया में भैले गुरुजी बेचारा। पौआ पकड़ के कसम पीनिया, गेहूं काटत है। जब घड़ी 12 बजौलस, पूर्वा हवा चलत हुआ झुरझुर झुरझुर, वही मशीनी पर बनारसी राम सुतल। पहली नींद लगल बनारसी राम के। जब पहली नींद लगल तो दोनों जाने के बुलाए के पास में पहुंचल। अब पास में पहुंचने के बाद एक का हाथ का पूजी बनारसी राम, दोनों जांग जोगी पकड़लस, एक हाथ रविंदर पकड़लस। इतना में कैलस का पौआ पकड़ के कसबिया फरसवा चलावेले भैया। पौआ पकड़ के कसबिया फरसवा चलावेले भैया। पौआ पकड़ के कसबिया फरसवा चलावेले। अब बनारसी राम को मूड़ी काट दे। वाह मुड़िया एक ओरी हो गल, धड़वा एक तरफ हो गई। कैलस का रात के घड़ी 12 बजावत है, जल्दी जल्दी वहां से ले जाए के अब मुड़िया धड़वा ले आए के लीलापुर वाले बगीचा में फेंक देले। अब मशीनी पर लीप पोत के एकदम चिक्कन कह देना, भाव कवि जी शैली में दे देना। धरा भी जैसे धूमिल हो गया, पति के काट में यार पत्नी बैली शामिल हो, शामिल हो।
धरा भी जैसे धूमिल हो गया, पति के काट में पत्नी भैनी शामिल। चल गई ना घरे, इधर दोनों इधर निकल गई ना, राम दुलारी घरे चल गई। सुबह के बेला में एक सिरसी ग्राम सभा के बुजुर्ग शौचालय करे बदे बगीचा से गुजरत रहे। अचानक उनके पैरवा से बनारसी राम का धड़वा लड़ गई। देखला, अरे अब इन धड़वा के देखत हूं तो ले कुछ दूरिया पर देखत हूं बनारसी राम का मूड़ी है, एकदम झिरखिरी लौकत। देखला, कहला अरे, डर गया वो व्यक्ति, भाग करके गांव में जाता है, हल्ला करता है। तब से गांव घर के लोग आए गए, लेकिन जब छोटकी बिटिया के मालूम चलत कि हमरे पापा के कोई काट देलस, आय हाय हाय रे, फट गया उस बेटी का कलेजा। और पापा के कलेजा पर रो करके मरे हुए पापा से सवाल करती है, कलश पापा, एक बहन के तो अपने घरे लगा देने वाला, लेकिन अपने छोटकी बिटिया के हाथ पीला नहीं कैला, दुनिया से चल गई। यार बार खोल के लगल रोवे जिसे जनाए की खेलत है। धीरे धीरे प्रशासन को बात मालूम चली। जब प्रशासन के मालूम चल तो पपट से भाव लग गई बहादुर। 17 अप्रैल के मचली हाहाकार जिलवा का पहला, आप पेपर पत्रिका छप गई तत्काल जिलवा का पहला। राम दुलारी रोवे चक्का जाम जनता कैलस हो, पर्दा फाश होवे के चाही, खुले आम जनता कहलस हो। लगल राम दुलारी रोवे, एसपी दरोगा सब लोग पहुंचल हुआ, पूछे लगना राम दुलारी कलश की एकर पता लगावे कोई कि हमरे पति के मरले है। दरोगा साहब कहना जरूर पता लगेगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो। पूछा लगना गांव घर से किसी से जाति दुश्मनी थी, लेकिन गांव घर कलश है बाबू, बनारसी राम जैसन आदमी इस क्षेत्र में नहीं रहना, सबके साथ प्यार दुलार सम्मान देके अपनी जिंदगी के जीविका जियत रहना। भाव कवि जी आल्हा से दे देला। गौर करिया बाबू, हाय पति पत्नी वाला रिश्ता होला बड़ा नाजुक भैया, जन्म जन्म का रिश्ता होला बढ़िया। मालूम ना चलल, 15 दिन का समय बीत गल, लेकिन मालूम ना चलल। गौर करिया बाबू, यही चंदौली का रहे वाला एस के राम कोतवाल, इसके राम कोतवाल तशरीफ धइल बाबू। मोबाइल के कलवा से भेद मिलल बा, इसके राम कोतवाल सिरसी ग्राम सभा में पहुंचे और जाकर के राम दुलारी से डायरेक्ट बोले, तुम्हारी मोबाइल कहाँ है? छोटकी मोबाइल नोकिया से रहा, मोबाइल दो। मोबाइल लेना है, और जब मोबाइलिया लेना तो सिमवा सर्विलांस में डाल देना। जब सर्विलांस में डालना तो पहला नंबर रविंदर का मिला,
1,00,000 रुपए की लालच दे करके बुलाई थी। दूसर का नंबर जोगी का मिलल, तीसर का यही है। बिना पूछे जाचे ये नहीं कहते हैं एसके राम कोतवाल की मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूं। भैया भैया मैंने के एसके राम कोतवाल तीनों आदमी के लेके चल देना है। तीनों पपियन के जब पुलिस बंद कैलस बाबू, अलग अलग रूपवा मिलवले पाया। गौर करिया, जोगी रविंदर राम दुलारी के तीनों जाने के एक एक रूम में बंद करके अब मारे लगले इसके राम कोतवाल। अब पूछने लगले, जोगी रविंदर बयान देना बाबू, लेकिन जब राम दुलारी के पास पहुंचल, जब राम दुलारी बयान दिलस तो भइल का, राम दुलारी जब बयान कैल बतिया बाबू, अरे ससपी का आँख छलछलाया। जब राम दुलारी बयान करती है कि हाँ साहब मत मारिए, मैं ही अपने पति को काटी हूं। कल क्यों? कहे कि इश्क के चक्कर में, प्यार के चक्कर में। मोबाइल एक ऐसी चीज है दोस्तों कि मोबाइल बहुत बढ़िया है और मोबाइल बड़ी खतरनाक है। ऐसे में नौजवान साथी जो लव मैरिज के बात करत हुई हैं, बंद कैदा जा नहीं, जौने दिन सर्विलांस पर चढ़ जी ना, मोबाइल का सिस्टम बड़ी खराब है। 2 साल पहले की बात बताएगी, आप कहीं बात किए हैं, किसी से बात किए हैं, आपका कॉल मिल जाएगा, कितना मिनट बात किए हैं, क्या किए हैं। यही से धर्मेंद्र भैया कही ला